नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। जो चैप्टर आज है उसका नाम है वैदिक सभ्यता। ये आपका भाग 1 होगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, निष्क, शतमान और कृष्ण शब्दों का प्रयोग बाद में निरूपित करने के लिए किया गया था। किसके लिए? बाद में किसके प्रयोग के लिए किया गया था? तो एक होता था निष्क, एक होता था आपका शतमान, शतमान आप ऐसे लिखना, और ये एक होता था कृष्णल। तो ये जो चीज़ें थी ये वैदिक सभ्यता में देखने मिलते हैं। स्वर्ण धातुएं थी, स्वर्ण मुद्राएं, मुद्राएं थी सिक्कों के रूप में, सिक्कों के रूप में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल में प्रयुक्त सिक्के। अच्छा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका कहते हैं सिक्कों का इस्तेमाल हुआ था वो लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व होता है। तो 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो वैदिक काल को दो भागों में आप तोड़ सकते हैं। वैदिक काल पहला आता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इन्हीं के बीच में किसकी खोज हो जाती है? लोहे की खोज आती है, आयरन की खोज हो जाती है। तो जो ये समय काल देखने को मिल रहा है कि सिक्कों का प्रचलन किस टाइम पे देखने को मिलता है, वो मिलता है आपका बोल सकते हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास, जब महाजनपदों का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जन जो होते थे, जन बोला जाता था किसको? प्रांत को। और महाजनपद या महाजन बोला जाता था किस चीज़ को? या जनपद जिन्हें बोला जाता था, प्रांत को बोला जाता था। महाजनपद बड़े जनपदों को कहा जाता था। तो 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। अब बाद में जो आपका लास्ट में सर्वाइव कर पाता है वो कर पाता है मगध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निष्क क्या है। तो निष्क एक बोल सकते हैं निश्चित वजन की छोटे सोने की क्या इकाई है। अच्छा, निष्क अगर देखा जाए तो मौर्यों के समय इस्तेमाल होने वाला क्या था? सोने का सिक्का था। हालांकि जो मौर्यों की जो आधिकारिक मुद्रा थी वो पण थी, या आप ऐसे लिख देना पण, पण थी। और ये चांदी का होता था पण, और लगभग ये 1 तोले के बराबर होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सिक्कों की ढलाई का उल्लेख मिलता है। अच्छा, उसके अलावा बात करें शतमान, तो शतमान की अगर बात करें तो ये भी निष्क जैसी एक क्या थी? सोने की इकाई थी, जिसका वजन लगभग 320 रत्ती के आसपास होता था। और एक रत्ती में होता है लगभग 1.8 ग्राम के आसपास होता है, जो एक कृष्णल का वेट होता है। तो इनमें से सबसे जो बोल सकते हैं भारी धातु थी सोने की, वो थी शतमान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वैदिक युग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है जो नहीं है। तो ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख बोला जा सकता है किस आधार पर? बोल सकते हैं कि समुद्र का उल्लेख है, पर समुद्र का मतलब उस समय होता था पानी के संग्रह को बोला जाता था उस समय। तो ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये बोला सही नहीं है जो, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से प्रकृति तथा यज्ञों की पूजा होता था, ये भी सही है। इस अवधि के दौरान राजा द्वारा सैन्य कमांडर के अधीन एक स्थायी सेना का रखरखाव किया जाता था। स्थायी नहीं होती थी सेना उस टाइम पे, ज़्यादातर जो आपको देखने मिलता है अस्थायी सेना देखने मिलती थी उस टाइम पे मुख्यतः रूप से। तो ये गलत हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। चौथा, ऋग्वैदिक समाज में नियोग तथा विधवा विवाह प्रथा थी। तो नियोग और विधवा विवाह दोनों ही थी। तो पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा, वैदिक काल 1500 से लगभग 500 या 600 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्रारंभिक वैदिक काल जिसे ऋग्वेद काल कहा जाता है 1500 1000 और 1000 से 500 के बीच में उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अच्छा, जो पहला जो बोल सकते हैं प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें मुख्य धातु जो इस्तेमाल होती थी तांबा होती थी, और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आपका लोहा इस्तेमाल होता था, ये याद रखना। ऋग्वेद में समुद्र को कोई संदर्भ नहीं मिलता। समुद्र शब्द का इस्तेमाल उस समय किस लिए होता था? जल के संग्रह से होता था। तो जिसे आज समुद्र कहा जाता है उस तरीके से संदर्भित नहीं होता है ऋग्वेद में। अच्छा, उसके अलावा बात करें तो यज्ञ करवाए जाते थे, प्रकृति पूजा होती थी, सूर्य, अग्नि, पवन, जल, इंद्र, पृथ्वी, सबकी पूजा होती थी। अच्छा, उसके अलावा भजन भी गाए जाते थे, भजनों की रचना भी वहाँ पे देखने को मिलती है। उस समय के जो शासक थे स्थायी सेना नहीं रखते थे, बल्कि उसकी जगह एक सहायक सेना टुकड़ी इकट्ठा की जाती थी युद्ध के समय, ठीक है ना। और ये आपने याद रखना है कि इन सैन्य कार्यों को अलग अलग आदिवासी समूह में विभाजित किया जाता है, जिनमें व्रत, गण, ग्राम, सारदा ये होते थे। ज़्यादातर जो शासन की व्यवस्था थी वो कैसी थी? कबीलाई थी, ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें। और अगर आगे बात की जाए तो ज़्यादातर जो वैदिक लोग जो थे जो शादी करते थे वो एकांगी होता था, मतलब एक ही विवाह किया जाता था, एक ही स्त्री या पुरुष से शादी की जाती थी। पर बहुविवाह तथा बहुपतित्व विवाह का उल्लेख भी देखने को मिलता है। नियोग प्रथा बोली जाती है
जब कोई बोल दें कोई विधवा है, उसका पति मर जाता है, तो पति के छोटे भाई से जब विवाह किया जाता है उस महिला के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो निसंतान होनी चाहिए जो आपकी विधवा है, तब जाके नियोग विवाह होता था। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं वैदिक काल में पणि। आप पाणी सिया पणि बोल सकते हैं। ये क्या थे? पणि जो होते थे वो होते थे आपके व्यापारी वर्ग था। अच्छा ऋग्वेद काल में अगर पूछा जाता है तो ऋग्वेद काल में ये पणि क्या कहे जाते थे? जो पणि होते थे, पणि ऐसे लिखना पड़ेगा, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये व्यापारी तो थे पर गायों को चुराते थे, गाय चोर थे। ऋग्वेद काल में जो गाय थी वो उसे अघन्य बोला गया, ठीक है ना, अपूजनीय माना गया। अघन्य मतलब ना मारने योग्य। गाय संपत्ति का सबसे बड़ा साधन थी, ठीक है ना। जिसके पास जितनी गाय होती थी उतना ज़्यादा वो अमीर माना जाता था। युद्ध भी किसके लिए होता था? गाय के लिए होता था। आयुर्वेदिक सभ्यता जो थी वो ज़्यादातर आधारित थी किस पे? पशुपालन पे, ये आपने याद रखना है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए वो कृषि से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है जैसे वैदिक काल में अगर बोला जाए, जो व्यापार को नियंत्रण करने वाले जो लोग होते थे उन्हें पणि कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दूर देशों की यात्रा ये करते थे। इसके अलावा आप याद रखना, महर्षि यास्क ने पणियों को क्या कहा है? वर्तक या व्यापारी लोग कहा है, ये आप याद कर सकते हैं, जो मुनाफे के लिए क्या करते थे? चीज़ें बेचा करते थे। उसके अलावा ये चीज़ बता दी है। पुरोहित जो होते थे या पुजारी वर्ग जो होता था, प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे। सभा समिति नाम की दो क्या होती थी? वैदिक काल सभाएं थी। विदत भी थी जो सबसे पुरानी मानी जाती थी उस टाइम पे। इसके अलावा प्रकृति की पूजा होती थी देवताओं के रूप में। इंद्र, अग्नि, वरुण ये प्रमुख देवता होते थे। सबसे पुराना जो वेद है आपका ऋग्वेद है, जिसे मानवता का प्रथम वसीयतनामा भी कहा जाता है, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल देखने को मिलेंगे। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है सुमेलित करना है, तो आकर्षण, जादू और मंत्रों का संग्रह, तो ये आपका कौन सा? अथर्ववेद। तो फर्स्ट का आ जाएगा डी, तो फर्स्ट का डी अगर ये देखा जाए तो अब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा का जाए विभिन्न यज्ञों को करने के लिए अनुष्ठानों का संग्रह, तो अगर ये देखा जाए तो अनुष्ठान ज़्यादातर आपको देखने मिलते हैं किसमें? ये देखने मिलते हैं आपको यजुर्वेद में। तो सेकंड का बी हो जाएगा, सेकंड का बी, सेकंड बी, तो ये भी आंसर गलत हो जाता है। अब बचे ये वाला या तो ये वाला। अच्छा उसके बाद आता सूक्तों का संग्रह, तो अभी तो बताया 1028 सूक्त किसमें? आपके ऋग्वेद में। तो तीसरे का हो जाएगा आपका ए, तीसरे का ए या तीसरे का सी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और मंत्रों की पुस्तक कौन सी आपकी? सामवेद, ठीक है। याद रखना सामवेद जो है वो पद्य शैली में, और यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों शैली में। बाकी दोनों में जो देखने मिलता है ये पद्य में नहीं, ये गद्य में। ये गद्य शैली में लिखा हुआ है और ये भी गद्य शैली में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। ये जो लिखा हुआ है अथर्ववेद के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें आपको क्या ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? लोगों की सामाजिक धार्मिक स्थितियों के बारे में देखने को मिलता है। जादू शब्द देखने को मिलता है। रोगों का इलाज, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना, घर और बच्चों की समृद्धि के लिए आकर्षण, सद्भाव, प्रेम और विवाह, ये सारे देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद में देवताओं और आत्माओं जैसे पिशाचा, राक्षस आदि का उल्लेख देखने को मिलता है। यजुर्वेद की अगर बात करें, कर्मकांडों से संबंधित किताब है आपकी। इसमें दो ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, दो पक्ष देखने को मिलेंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, या शुक्ल ग्रंथ या कृष्ण ग्रंथ। शुक्ल मतलब होता है श्वेत और चमकीला, और कृष्ण मतलब काला और गहरा। छंदों की व्यवस्थित स्पष्टता आपको शुक्लवेद में देखने को मिलती है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में आपको छंदों का एक अव्यवस्थित अस्पष्ट प्रेरक संग्रह देखने को मिलता है। अच्छा अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना आपका क्या है? वेद है। मानव जाति का वसीयतनामा बता चुका हूँ, 1028 सूक्त और 10 मंडल इसमें वर्णित है। इसके अलावा सामवेद की अगर बात करें तो ये संगीत से संबंधित है, ठीक है ना। लगभग इसमें 1549 सूक्त हैं, और ज़्यादातर जो सूक्त हैं आपके कहाँ से ले रखे हैं? ऋग्वेद से ले रखे हैं, ये आपने याद करना है। अच्छा इसके अलावा इसमें ध्रुपद राग है। ध्रुपद राग में आपके ज़्यादातर जो मूल सकते हैं संगीत से संबंधित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक युग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही बोल रहा है, सही लिखना है। तो पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था, तो ये तो गलत हो जाता है। बिल्कुल था, प्रथम श्रेणी में आते थे, ठीक है ना। अच्छा राजा के चयन में सभा और समिति का कोई शक्ति नहीं थी, बिल्कुल दोनों की तो थी। राजा जो उस समय चुना जाता था वैदिक काल में, वो सभा और समिति नाम की दो सभाओं के द्वारा चुना जाता था, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेना। धर्म जादू अनुष्ठानों के सूत्रों पर आधारित नहीं। अच्छा धर्म और जादू अनुष्ठान की अगर बात करें तो अथर्ववेद से संबंधित है, तो ये वेदों से संबंधित माना जाता है, ना कि सूत्र साहित्यों से संबंधित है। सूत्र साहित्य बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे आपके। अच्छा ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल के आसपास। अच्छा लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो जाता है, सूत्रों पर आधारित नहीं था, ठीक है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, सूत्रों पर आधारित
था, क्योंकि हाँ सूत्र जो थे वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं। कब आते हैं? उत्तर वैदिक काल में इंट्रोड्यूस होते हैं, और उसी टाइम पे आपका अथर्ववेद आता है जिसमें जादू अनुष्ठान वगैरह देखने को मिलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए देवताओं की पूजा की जाती है। आध्यात्मिक नहीं होता था उस समय, ज़्यादातर जो लोग होते थे आध्यात्मिक नहीं बल्कि धार्मिक उत्थान के लिए देवताओं की पूजा किया करते थे, प्रकृति पूजा ज़्यादा होती थी। ठीक है, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सभा समिति बता चुका हूँ, देवताओं ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश अगर देखा जाए, वैदिक काल जो था उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, जिसमें सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियाँ होती, जिसमें वितिस्ता, अश्किनी, विपासा, परुष्णी, शत्रुंजय और सरस्वती को देखने को मिलता था। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे वितिस्ता है, वितिस्ता को जो बोला जाता है, वितिस्ता नाम है झेलम का, ये आप लिख लेना, झेलम का नाम क्या है? वितिस्ता। ठीक है, इसके अलावा अगर बोला जाए अश्किनी, अश्किनी अगर बोला जाता है, अश्किनी, अश्किनी नाम है चिनाब का। इसके अलावा विपासा आती है, विपासा नाम है व्यास का, ये आप लिख लेना खुद अब। परुष्णी नाम है रावी का, और शत्रुंजय नाम है सतलज का। ठीक है, ये लिख लेना, ये ऋग्वेदिक नाम है इन नदियों के जो यहाँ पे लिखे हुए। इनमें से किस वैदिक साहित्य में जन्म से लेकर दाह संस्कार तक संस्कार शामिल है? ये सूत्रों में देखने मिलेंगे और ग्रह सूत्र में, टोटल मिला के 16 संस्कार है। ठीक है ना, तो धर्म सूत्र है ये, इसमें हमारी कानून की किताबें आती है। ठीक है ना, सूत्र ये श्रुति पर आधारित है, श्रुति मतलब सुनकर, ये याद रखना आप लोग। उपनिषद जानते हैं, वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को, इनकी संख्या 108 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 संस्कार है, इन 16 संस्कार के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इसके अलावा स्रोत सूत्र आप याद रखना, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा वह सीधे पुराने वैदिक साहित्य पर आधारित होते हैं जिन्हें श्रुति या प्रकट होने वाले वर्ग के रूप में माना जाता है। तो श्रुति से संबंधित है, और इसके विषय होते हैं 3 तप, पूर्णिमा और अमावस्या समारोह, विभिन्न पशु और सोम बलिदान। धर्मसूत्र माना जाता है किसको? कानून की किताब को, ये आप याद कर लेना। उपनिषद मैंने बताया वेदांत को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए संस्कार क्या, सबसे पहले किया जाता है गर्भाधान संस्कार। जब क्या होता है, पुत्र गर्भ में या पुत्र या पुत्री गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उसे गर्भाधान संस्कार माना जाता है। शादी के बाद इसे किया जाता था, जब विवाह हो जाता था तब ये गर्भाधान संस्कार होता था कि पुत्र या पुत्री का माँ के गर्भ में आना गर्भाधान संस्कार कहलाता था। पुंचवन संस्कार होता था 3 माह के अंदर, ये 3 माह का जब बच्चा हो जाता था, जो गर्भ काल होता था 3 माह का कंप्लीट हो जाता था, तब इसे किया जाता था, ये आप याद रखना। तो ये स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता था। सीमांतोन्नयन संस्कार होता था 6 से 8वें महीने में, जब सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी होती थी गर्भपात होने की, तो माँ की रक्षा और बच्चे की रक्षा के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता था। जात कर्म संस्कार, जब बच्चा पैदा हो जाता था तो शहद और घी चटाकर और उसका बोल सकते हैं जात कर्म संस्कार किया जाता था। ये बालक की बुद्धि और विकास को तीव्र करने के लिए माना जाता था कि ये करवाया जाता है, और इसी के साथ जात कर्म संस्कार के साथ बालक को स्तनपान उसकी माँ के द्वारा करवाया जाता था। ठीक है ना, लगभग 6 महीने तक ही करवाया जाता था, क्योंकि 6 महीने वो कहा जाता है कि बच्चे को कम से कम 6 महीने तक माँ का ही दूध देना श्रेष्ठ समझा गया। नामकरण संस्कार होता था जब नक्षत्रों को देखकर बच्चे का नाम रखा जाता था। उसके बाद आता है निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार वो होता था जब बच्चे को पहली बार धूप में लाया जाता था। ठीक है ना, ये लगभग 4थे महीने में देखने को मिलता था आपका, जब बच्चा 4 माह का हो जाता था तो पहली बार धूप में लाया जाता था, तो निष्कर्मण संस्कार में आता है। अन्नप्राशन आता है जब बच्चे को दूध के अलावा खाद्य पदार्थ भी दिए जाते हैं, अन्नप्राशन संस्कार हो गया। चूड़ाकर्म होता है जब उसका मुंडन होता है। मुंडन ज़्यादातर जो होता है विषम वर्षों में देखने को मिलता है, जैसे पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में चूड़ाकर्म संस्कार कर दिया जाता था। ये शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए अच्छा माना जाता था, बेहतर माना जाता था। विद्यारंभ संस्कार ये होता था प्राथमिक शिक्षा होती थी जो घर पे बच्चे की होती थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता आपका कौन सा, कर्णभेद संस्कार, जब कान छेदे जाते थे ताकि उसकी श्रवण शक्ति बढ़ सके। यज्ञोपवीत संस्कार होता था कि बच्चों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए संस्कार किया जाता था, जिसमें उसे जनेऊ धारण करवाया जाता था। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार होता था जब उसे गुरुकुलों में भेजा जाता था, तो विद्यारंभ संस्कार होता था। केशांत संस्कार, जब बच्चा 14, 15, 16 साल के आसपास जब उसकी दाढ़ी वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती थी, केशांत मतलब बाल बुल काट सकता था, तो केशांत संस्कार उस समय माना जाता था। समावर्तन संस्कार, जब वो अपनी शिक्षा गुरुकुल में क्या करता था, कंप्लीट करके घर के लिए निकलता था, तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता था। उसके बाद विवाह संस्कार होता था, और उसके बाद मृत्यु होने पर अंत्येष्टि संस्कार माना गया। अच्छा, ऋग्वेद के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 पुजारी कौन से हैं? तो आपको देखने मिलेगा वशिष्ठ और विश्वामित्र। ऋग्वेद का जो आपका
सातवां मंडल है, सातवां मंडल है, उसमें देखने को मिलता है, एक आपको देखने को मिलता है दशराग्य युद्ध, दशराग्य युद्ध देखने को मिलता है, जो बोल सकते हैं भरत वंश के शासक सुदास और 10 राजाओं के मध्य होता है, जिसमें से 5 आपके आर्य और 5 अनार्य होते हैं। ठीक है, तो इसका कारण मैं बता देता हूँ। जो विश्वामित्र थे वह बोल सकते हैं कुलगुरु माने जाते थे किसके, राजा सुदास के। पर कुछ विवादों के कारण क्या होता है कि वशिष्ठ को क्या बना देते हैं, वो अपने कुलगुरु बना देते हैं। तो बोल सकते हैं क्रोध में आकर विश्वामित्र क्या करते हैं, 10 राजाओं के बोल सकते हैं 10 राजाओं को तैयार करते हैं किसको हराने के लिए, सुदास को हराने के लिए। पर ऐसा हरा नहीं पाते। सुदास जो शासक थे वो भरतवंश के थे, और ये आपने याद रखना है कि त्रितुजन बोल सकते हैं, त्रिस्तुजन जो थे उसके अधिपति ये थे। इनका जो राज्य था पंजाब में देखने को मिलेगा, तो सरस्वती और दृष्टवती नदी जो थी उसके बीच में इनका क्या था, शासन था। और मनुस्मृति में इसी क्षेत्र को ब्रह्मावत कहा गया है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये 10 शासक कौन कौन से थे, तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, दशराग्य युद्ध लड़ा जाता है परशुनी नदी के किनारे। परशुनी बोला जाता है, जैसे मैंने बताया वैदिक नाम है किसका, रावी नदी का। 7वें मंडल में आपको जिक्र मिल जाएगा किसका, दशराग्य युद्ध का। और 10 राजा जो थे वो पुरु, यदु, तुवर्स, अनु, अलिन ये आर्य थे, और दस्यु, पक्त, भलानस और विषाणी और सिफ ये क्या थे, आपके अनार्य कबीले थे, जिनके साथ राजा सुदास का क्या होता है, युद्ध होता है। और जीतता कौन है, राजा सुदास जीत जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। और कुछ था उस समय जो एक बड़ा बोल सकते हैं आपका जनपद था, वो कौन सा था, पांचाल जनपद था। महाजनपद इसके बाद आएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई। कुरु जनपद था, ये भी आपने याद रखना है। तो ये था आपका वैदिक काल से रिलेटेड पहला वीडियो। सेकंड वीडियो में इसी की बात क्या कर दूंगा, तुरंत अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए जय भारत।